पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, है ना। नया टॉपिक, जेई मेंस में इस पे चांस बनता है। फिर से बात कर दो दोस्त, पिछली बार आया था तो पेयर ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस था, उससे पहले आया था इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस आया था, दो लाइन इंटरसेक्ट किए, कहानी बनी कुछ ऐसी। उसके बाद उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास करते थे उसको हमने बोल दिया था फैमिली ऑफ लाइंस। L1 प्लस लैम्डा L2 जो बनते थे, है ना। फैमिली ऑफ लाइंस में कभी कभी कुछ ऐसा दे देता था कि लगता है कि सिंगल लाइन है ना, लेकिन वो हमें दो डिफरेंट लाइन का होता है बोलता है इसमें। तो उसमें क्या करते हैं, जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जो सबसे कांस्टेंट हम उसको हटाते हैं, क्योंकि उसके लिए एक और कंडीशन होता है, उस कंडीशन के थ्रू हम दोनों को एक्स और वाई का सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे फिर आया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब दो लाइन तो होंगे, है ना, दो लाइन होंगे। वो कहां से पास करता रहेगा, ऑरिजिन से। आपके सिलेबस में यही है, ठीक है। अब ऑरिजिन से पास कर रहा, उसका ज्वाइंट इक्वेशन। ज्वाइंट इक्वेशन का मतलब क्या है, दोनों का इक्वेशन बनाओ। अब इक्वेशन कैसे बनाओगे सर, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, या मल्टीप्लाई करके, या डिवाइड करके। तो भाई ऐड करोगे ना, तो दो लाइन को ऐड करोगे तो भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, कोई मैटर नहीं आएगा, ठीक है। तो उससे मैटर हमारा खराब हो जाएगा। और इस तो ऐड और सब्ट्रैक्ट की वही बात होगी, यानी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि डिवाइड बाई जीरो हो जाता है, थोड़ा सा पंगा बन जाता है। जीरो बाई जीरो वो आगे पढ़ाऊंगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। तो बच क्या गया, मल्टीप्लाई, यानी दोनों इक्वेशन का RHS जीरो कर दो। सबसे पहले अगर आपसे बोलता है ज्वाइंट इक्वेशन बनाने के लिए, तो दोनों इक्वेशन का RHS जीरो कर दो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो ज्वाइंट इक्वेशन की बात करता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक तो होता है कि ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा, कहीं से भी जनरल, एक होता है ऑरिजिन से पास कर रहा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑरिजिन से पास करने वाला। तो आ जाओ, ये लाइन है एक्स वाई। अब यहां से दो लाइन कुछ ऐसे पास कर रहे हैं दोस्त, ठीक है, दिख गया ना, ये इधर ये इधर। y1 y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। लाइन्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन इज इक्वल टू y इक्वल टू mx, वेयर m इज द स्लोप, ओके। अब इसी का हमें ज्वाइंट इक्वेशन बनाना है दोस्तों, इसी का हमें क्या बनाना है, तो आइएगा पहला y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, 1 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा, y इंटू वाई माइनस वाई m2x माइनस वाई m1x प्लस m1 m2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, तो ये आ गया x स्क्वायर m1 m2 प्लस xy माइनस m1 माइनस m2 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, ये आपने y इक्वल टू m2x को स्ट्रेट लाइन क्यों बोला, क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाया, जैसे y इक्वल टू m1x को तो स्ट्रेट लाइन बना दिया। कहाँ नहीं बनाया, सर वो देखिए ना, तो पता है मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। नहीं ड्राइंग की बात नहीं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं, प्रेजेंटेशन उतना अच्छा कर दिए, समझो मेरे लिए स्ट्रेट लाइन है, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेट लाइन है, इससे ज्यादा टैलेंट मेरे पास नहीं है, समझ गए। हाँ, अब बेटा इसको ना देखिएगा, ये बन गया जनरल इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन इन 2 डिग्री। ये कैसा इक्वेशन बना, सेकेंड डिग्री इक्वेशन बना। कैसा बना बेटा, सेकेंड डिग्री इक्वेशन बना। तो बार बार ऐसे नहीं निकाल सकते। आपको इतना अच्छा है क्या, मैथ इतना अच्छा तो है नहीं कि लो भाई दे दिए दोनों लाइन, तुम इसका ज्वाइंट इक्वेशन निकाल दो, ऐसा तो नहीं है। तो एक आता है सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ
सेकेंड डिग्री। तो पहले उसकी बात करता हूं, फिर इसके बाद इस पे आता हूं। वो तो होता है जनरल इक्वेशन, होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, इस पे थोड़ी देर बाद डिटेल में थोड़ी सी बातें हम कर लेंगे, है ना। लेकिन इस पे बात क्या है कि ये सर, इसमें सर एक्स एफ और जी है, यानी एक्स और वाई का कोएफिशिएंट है, इसमें नहीं है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो एक नया डिफरेंस है, होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये क्या होता है सर? तो होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में पहले बताऊं, उसके बाद बताऊंगा। ये है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है दो चीजों को दोस्त। एक तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये इसके पास एक पैटर्न है दोस्त, डेल्टा। वो है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये इसका एक पैरामीटर है जो बताता है कि या तो ये स्ट्रेट लाइन होगा या तो ये कोनिक सेक्शन होगा। अब ये कब स्ट्रेट लाइन होगा? पेयर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो ये शो करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट शोज कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन में बहुत सारी बातें हैं। 4 केसेस, सर्कल है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है। तो पहला केस है सर कि अगर h इक्वल टू 0 रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर्कल। बी है सर कि अगर h स्क्वायर इक्वल टू ए बी रह जाएगा तो हो जाएगा पैराबोला। सी है कि सर अगर h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी तो हाइपरबोला। और तीसरा है सर कि h स्क्वायर स्मॉलर देन ए बी तो एलिप्स। ठीक है, ये इतनी बातें चलती हैं। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक बात और बताऊं कि यहां पे एक कंडीशन और रखना कि h इज नॉट इक्वल टू 0। इफ h इक्वल टू 0 इट शोज पॉइंट, इट शोज पॉइंट। ओके, आगे जाऊंगा तो डिटेल भी बताऊंगा। हाँ, when h is equal to 0 it shows a point. I'll discuss with you. हाँ, wait a minute, I'll discuss. ठीक है, I'll discuss, don't worry. अब आते हैं, हाँ उस पे चलेंगे आएंगे ना, बोला ना आएंगे। अब आते हैं सर ये तो ऐसा लेकिन मैच नहीं कर रहा। तो ये पता है कब आएगा? जब कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना लेकिन वो ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा होगा ना, तब। अगर ऑरिजिन से पास कर रहा होगा उस समय एक्स और, अच्छा चलो एक बात और यहीं पे बोल देता हूं। इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन देन coefficient of x equal to 0 and coefficient of y is equal to 0. क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 2g 0 2g and 2f will be equal to हाँ, 0 हो जाएगा। और कांस्टेंट c is also 0. देन इक्वेशन क्या बनेगा बच्चा? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। बट सर हाउ यू कैन से दैट? तो उस पर बात करते हैं। देखेंगे यहां पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और एक्स वाई है, यहां पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। तो अगर आपसे बोलेगा कि पेयर ऑफ एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दे दे एंड देन टेल यू दैट कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है, देन बताओ तो क्या बोलोगे आप कि x का जो कोएफिशिएंट है यानी 2g, y का जो कोएफिशिएंट है 2f एंड c
ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 0, है ना सर? लेकिन इसमें एक और बात देखना बच्चा, या देखना इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 0। बट यहां पे आओ तो देखो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री बेटा, जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल होता है तो उनके डिग्री को या पावर को ऐड कर देते हैं। तो इसमें देखो सारे डिग्री 2 है। तो ऐसा इक्वेशन जो कि जिसके हर एक टर्म्स, या ऐसा एक्सप्रेशन जिसके हर एक टर्म्स का पावर या डिग्री सेम हो, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन या होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर हुआ? तो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through the origin is a homogeneous equation of second degree. Is that clear everyone? सर एक चीज थी, जैसे विक्टर, हाँ बोलो। सर जैसे 2hxy है तो h की तो डिग्री 1 हो गई, x की 1 हो गई। H is the constant, H is the coefficient, x and y variable are only 2 x and y। अच्छा, उनकी पावर प्लस कर रहे हो। जी हाँ। तो सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन की बात करो। होमोजीनियस इक्वेशन सर सेकंड डिग्री क्यों? बिकॉज यहां पे डिग्री 2 चल रही है सबकी, इसलिए सेकंड नाम दिया। an equation whose which all terms have same degree is called homogeneous equation। इसका मतलब डिग्री 3 भी हो सकती है। हाँ, बात कर रहे हैं, आइए। जैसे देखिए 3x क्यूब 5y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। बताइए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री, तो सर फिर इसमें 2 से ज्यादा लाइन रहेंगी। वो हर जगह लाइन पे नहीं जा सकता, मैं वो बता रहा हूं होमोजीनियस के लिए। ये यहाँ पे अलग चल रहा है, हम यहाँ पे अलग चल रहे हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3 स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। सर सेशन 1 में था ना ट्रायंगल बनाया। नहीं, आपके पास पढ़ना 2 ही का है। अरे मैं ये नॉर्मली बता रहा हूँ बेटा, ये एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्त। ऐसे जैसे 4x के पावर 4 प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y क्यूब x इक्वल टू 0। क्या हो गया? होमोजीनियस है ना। अच्छा, अगर मैं यहां पे रख दूं बेटा इक्वल टू 5, तो क्या होमोजीनियस इक्वेशन होगा? क्यों बेटा? +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, उसकी डिग्री 0 हो गई, हो गया तुम्हारा कहानी खराब। समझ में आया? हाँ, तो होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बात समझ में आया? तो सर नहीं होगा, नहीं, हाँ नहीं होगा ना अगर 5 हाँ आ गया हाँ हाँ हाँ। तो अब जो है, जो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन हो, क्या है? सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ना। इट मीन्स पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin is homogeneous equation of second degree. Is that clear? The equation is ax square plus by square plus 2hxy is equal to 0. चलिए, now you note down. अगर